नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, मिलवाएंगे झांसी में आज जो शूरवीरों का शौर्य देखने को मिला है उससे रूबरू करवाएंगे। झांसी में आज से 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण जलसा पर्व का उद्घाटन हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच पहुंचे, जलसे का शुभारंभ किया। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर यह कार्यक्रम हो रहा है और आखिरी दिन पीएम मोदी इसमें शिरकत करेंगे। झांसी जलसा के पहले दिन लक्ष्मी व्यायामशाला में सेना की तरफ के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सबसे पहले एयरफोर्स के 3 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया, जिस दौरान विमान आसमान में करतब दिखा रहे थे। पूरा नीला आसमान 3 रंगों में रंग गया था। देशभक्ति की धुनों के बीच सेना के जवानों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। एक एक कर सेना के जवान पैराशूट से ग्राउंड पर उतर रहे थे। हर बार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो रहा था। जवानों का शौर्य देखकर लोगों के बीच जोश देखते ही बन रहा था। हॉर्स राइडिंग शो में घुड़सवारों ने स्टेपल चेज रेस का जलवा दिखाया। सेना के घोड़ों का पराक्रम देख वहां मौजूद लोगों ने जमकर हौसला बढ़ाया। नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए सकोरी ने ये भी बखूबी तैयार। आकर्षण का केंद्र रहा डॉग स्क्वाड का गब्बर। लक्ष्मी व्यायामशाला में डॉग शो के दौरान डॉगी गब्बर ने घुसपैठिए को धर दबोचा। गब्बर के जबड़े की पकड़ से घुसपैठिया खुद को नहीं छुड़ा पाया। गब्बर की बहादुरी पर जमकर तालियां बजी। जोरदार तालियां यहाँ श्वान गब्बर के लिए। सेना के डॉग स्क्वाड ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। बलवा करने आ रही भीड़ जब चेतावनी के बाद भी पीछे नहीं हटी तो डॉग स्क्वाड ने बलवाइयों पर हमला कर दिया। युवाओं की प्रेरणा स्रोत वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलसा पर्व का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद रक्षा मंत्री ने सेना की प्रदर्शनी देखी। एक एक कर सभी स्टॉल्स पर गए और बारीकी से मुआयना किया। रक्षा मंत्री ने एक स्टॉल पर राइफल पकड़कर अपना हाथ भी आजमाया। आखिर में राजनाथ ने सेना के टैंक के साथ फोटो भी खिंचवाई। शाम को जलसा पर्व में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने मंच पर शानदार प्रस्तुति दी। अब 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी आकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसकी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस पंडाल के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें किला साफ तौर से आप देख सकते हैं। किले के ऊपर भी लाइटनिंग की गई है। बताया ये जा रहा है कि जिस समय झंडा उतारा जाएगा उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
झांसी किले के उस बुर्ज पे रहेंगे जहां पर शाम के समय झंडा उतारा जाएगा। ब्रीड सेरेमनी भी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री इस किले से नीचे आएंगे तलहटी में, जहां पर एक भव्य प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें कई ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें पीएम शिरकत करेंगे। एक प्रोग्राम भी बनाया गया है जिसमें एनसीसी का सदस्यता कार्ड पहली बार प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, वो सदस्य बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के तैयारियां भी देख लीजिए, तैयारियां अंतिम दौर में हैं। बहुत ज़ोर शोर से बृहद स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 19 नवंबर को लेकर के एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ये इसी तलहटी के मैदान पे सामने आएगा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 19 नवंबर का अब सबको बेसब्री से इंतज़ार है, जब प्रधानमंत्री इसी मैदान पर आएंगे। देश की सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए तमाम स्वदेशी जो हथियार हैं वो सेनाओं को सौंपेंगे। इसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर है उसकी आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री तमाम सिंचाई परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे, आधारशिला रखेंगे। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। और 19 नवंबर को जो कार्यक्रम झांसी में होना है, उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना को आधिकारिक तौर पर स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भारतीय वायुसेना और सेना के लिए बनाए गए ये सबसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की इस समय खासी चर्चा हो रही है। तो आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। तो ये खूबियां क्या है ये आपको बता दें। सबसे हल्का अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर, वजन है 5.5 टन, 12,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 4 मिसाइलों को एक साथ ले जा सकता है, नाइट ऑपरेशन में भी सक्षम है ये हेलीकॉप्टर, आसमान से रख सकता है नजर, और सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है ये, जो कि देश में ही निर्मित है, यानी कि अपने ही देश में इसे पूरी तरह से तैयार किया गया है और अब इसे वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। और वाराणसी की देव दीपावली की बात कर लेते हैं। इस बार बलून फेस्टिवल यादगार होने वाला है। 3 साल पहले भी ऐसी तस्वीर देखी थी और इस बार भी देखने को मिलेगी, लेकिन खास तरीके से खास तैयारी की गई है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस बार हॉट एयर बलून से काशी वासियों और सैलानियों को देव दीपावली का नया अनुभव मिलने वाला है। वाराणसी में इस बार देव दीपावली में काशी वासियों को एक नए तरीके का अनुभव मिलने जा रहा है। इस बार जब करीब 15 लाख दीपक से गंगा के 84 घाट जगमग होंगे, तो न केवल जमीन से बल्कि आसमान से भी आप हॉट एयर बैलून के जरिए इस नैनाबिराम नजारे को देख सकेंगे। शहर में 4 स्थानों से हॉट एयर बैलून ने उड़ान भरी। खास बात यह है कि सभी जगह से गुब्बारे को हवा की दिशा में उड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ा आकर्षण और इस बार का जो विशेष आकर्षण रहेगा वो हॉट एयर बलून रहेगा, जो कि 17, 18 और 19 तारीख को प्रातः समय पे करीब 45 मिनट की फ़्लाइट होगी, जिसके लिए प्रयास ये किया गया है कि सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व हो। हॉट एयर बैलून में प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपए निर्धारित किया गया है। उसके टिकट 80 घाट के पर्यटन बूथ, सारनाथ पर्यटन केंद्र, सांस्कृतिक संकुल चौका घाट और काशी विश्वनाथ हेरिटेज से मिलेगा। हॉट एयर बैलून एक बार में करीब 45 से 60 मिनट तक हवा में रहेगा। इसमें कुछ हॉट एयर बैलून में एक साथ 15 तो कुछ में 5 से 7 लोग सवार होकर काशी की अनोखी छटा का आनंद उठा सकेंगे। एक प्रमोशनल इवेंट है और हम लोग प्रयासरत हैं कि काशी के लिए कि रेगुलर इवेंट बन सके, और इसीलिए सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रखा गया है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका हो सके, और जो भी हम लोग इसको जो वेंडर्स आए हैं उसको हम लोग एक इसको परमानेंट फीचर बनाने के लिए उसकी सहमति हम लोग प्राप्त कर सकें। 19 नवंबर को इस बैलून महोत्सव का समापन होगा और उस दिन गंगा पार डोमरी में टी-दर्ड फ्लाइट कार्निवाल मृग बैंड आयोजित होगा। देव दीपावली की शाम को म्यूजिकल लेजर शो भी होगा। 80 घाट पर इलेक्ट्रिक आतिशबाजी होगी। इस बार हॉट एयर बैलून से काशी वासियों और सैलानियों को देव दीपावली का नया अनुभव होगा।
तो जमीन पर तारों की तरह टिमटिमाते हुए दिए होंगे तो आसमान से इस नजारे को आप देख भी सकेंगे। ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी हैं। और अब बात मिशन संजीवनी की। कोरोना के इस दौर में नियमित साइकिलिंग करना हेल्थ के लिए तो फायदेमंद है ही, ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। साइकिलिंग से बॉडी फिट रहती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रांग होती है। इसी को देखते हुए पिंपरी चिंचवड़ पुलिस और वहां के नगर निगम ने मिलकर एक साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां से देश को वैक्सीनेशन का संदेश भी दिया गया। जिस तरह से अच्छे स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए साइकिलिंग जरूरी है, उसी तरह कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 की दोनों डोज बेहद जरूरी है। और ये बात देश के पीएम के साथ साथ तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और अधिकारी एक सुर में कहते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में बीते 14 नवंबर को आयोजित इस साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का ही नजारा देख लीजिए। यहाँ इस वक्त करीब 3000 से अधिक लोग इस खास साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के इस महाअभियान में अभिनेता सुनील शेट्टी और पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश मुख्य अतिथि हैं। और ये भी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह साइकिलिंग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जरूरी है, उसी तरह कोरोना से पूर्ण बचाव के लिए कोविड-19 टीके की दोनों डोज बेहद जरूरी है। इस चीज के लिए अपील करने के लिए कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जैसे साइकिल से आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, वैसे ही कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए आप सब लोगों ने, आप सब ने लेना ही है। आपने कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना है, डबल वैक्सीनेशन करवाना है। बेशक पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश का ये संदेश बेहद अहम है, क्योंकि कोविड-19 का टीका ही कोरोना से बचने का एकमात्र और सबसे प्रभावी तरीका है। और जो भी इस पर अमल करते हुए सावधानी बरतेगा, वो कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों के खतरे से दूर रहते हुए निरोग रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।